Let us continue our next part in our chapter logic. धीरे धीरे करके लॉजिक की गाड़ी आगे बढ़ रही है and we are moving towards the next concept in our logic. लास्ट टाइम हमने ये ड्यूअल का कंसेप्ट कंप्लीट किया था और उससे पहले निगेट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए. नाउ इन टुडेज सेशन we are going to discuss the next part, that is converse, inverse and contrapositive. Let us first discuss what is this all about and how do we obtain this converse, inverse and contrapositive. सबसे पहली बात converse, inverse and contrapositive find out कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए ही होता है. आई रिपीट, converse, inverse and contrapositive we can find only for conditional statements. So if given statement is conditional, then we can find out its converse, inverse and contrapositive. ये एक मुद्दा ध्यान में ले लेना स्टार्टिंग का. जो स्टेटमेंट अपने को उन्होंने कंडीशनल वाला ही दिया होना है. अब मैंने भी ये आपके पास सामने ये नोट लिखा एज ए नोट. ये भी तो कंडीशनली लिखा है, इफ देन का इस्तेमाल किया है. ये सुनो, पढ़ तो क्रिश क्या लिखा है. हेत रीड करो ये नोट. If given statement is conditional, then we can find out its converse, inverse and contrapositive. ये नियम याद रख लेना. और ये नियम भी मैंने जो लिखा है वो जो स्टाइल में लिखा है वो भी स्टेटमेंट किसके हिसाब का दिखता है. कंडीशनल. हाँ, क्योंकि मैंने ये नोट भी लिखवाया है, उसमें भी मैंने इफ देन यूज किया कि नहीं. हाँ सर. हाँ, भाई जैसे मैंने मेरे तरह से लिखा है. बाकी ये नियम है, वो ध्यान रखना. कैसे भी नियम तो बोलने के लिए कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन मैंने जानबूझ के उसको इफ देन में लिखा. ठीक है. अब मैं मुद्दे पे आता हूँ. ये उसकी एक प्री कंडीशन हो गई. प्री कंडीशन मतलब उसकी ऐसी रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए, तभी उसका ये कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव निकलेगा. चलिए, आपको स्टेटमेंट कंडीशनल दिया भी है, तो अब आइए मुद्दे पे कि फाइंड आउट कैसे होगा.
तो कन्वर्स मतलब एक बात तो यहाँ पक्की हो गई, दैट मीन्स गिवन स्टेटमेंट वुड बी लाइक दिस, पी कंडीशनल क्यू, करेक्ट। और अब हम उसका फर्स्ट कन्वर्स निकालेंगे। तो कन्वर्स जब भी निकालना है, यू हैव टू डू क्यू कंडीशनल पी। खत्म हो गई बात। क्यू कंडीशनल पी बोलने गए तो आपका कन्वर्स हो गया। अब आप देख लें, एक बात ध्यान रखना, ये तो नोटेशन सिंबॉलिक फॉर्म चल रहा है। इफ द स्टेटमेंट विल बी गिवन इन वर्बल फॉर्म, then you have to obtain its converse, inverse and contrapositive also in verbal form. तो ये ध्यान रखना, ये नोटेशन के ऊपर से हमें वर्बल फॉर्म में जाने मिलेगा। नेक्स्ट, इफ यू वांट टू फाइंड inverse, then the statement will be like this, negation P conditional negation Q. And if you want to find contrapositive, then that statement will be negation Q conditional negation P. उल्टा हो जाएगा इसका। और कन्वर्स गिवन स्टेटमेंट का उल्टा हो जाएगा। अब याद कैसे भी रखो प्रॉपरली, ध्यान से कि जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें पी कंडीशनल क्यू है, तो जो गिवन स्टेटमेंट है उसके हिसाब से उल्टा कर दो, क्यू कंडीशनल क्यू कर दो, तो वो उसका क्या हो जाएगा, कन्वर्स। इनवर्स के लिए जो दिया गया स्टेटमेंट है उसी को लिखो, लेकिन निगेशन के साथ लिखो। देखो मैं ये हिंट दे रहा हूं, जो दिया गया स्टेटमेंट गिवन स्टेटमेंट है उसी के अंदर आपको दोनों में निगेशन लागू कर देना है, पी के पीछे भी क्यू के पीछे भी। एंड फाइनली कॉन्ट्रापॉजिटिव में ये जो इनवर्स हमने निकाला उसका उल्टा कर दिया जाए, या आप ऐसे बोलो कि कन्वर्स के अंदर निगेशन लागू कर दिया जाए। आपको जैसा याद रखने का ही करो। बाकी ये परफेक्टली याद रहना है, उसमें से अपने को स्टेटमेंट बनाने का। चलिए मैं एग्जाम्पल पे आता हूँ, ज़्यादा इसमें मेरे को कोई बात डिस्कशन में लानी नहीं है। इमीडिएटली आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट। और आप देखोगे, सो इन दैट एक्सरसाइज विच वी हैव केप्ट इनकम्प्लीटेड, कौन सा एक्सरसाइज 1.8 1.8, उसी में एक क्वेश्चन इन्होंने इस तरह का कन्वर्स इनवर्स कंट्रापोजिटिव का दिया है। लेट अस बिगिन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3rd। राइट द कन्वर्स इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव। 1.8 कंटिन्यू। Third part, write the converse, inverse and contrapositive of the following statement. चलिए, नंबर 1, गिवन स्टेटमेंट क्या है, इफ इट स्नोस then they do not drive the car. तो देखो गिवन स्टेटमेंट है, इफ देन में दिया है, और वैसा ही स्टेटमेंट आपको मिलेगा।
ये कंफर्म करने के लिए, इसलिए मैंने ऊपर नोट लिखा था कि भाई ऐसे ही स्टेटमेंट का अपने को ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव निकालने मिलता है जो ये इफ देन वाले कंडीशनल के पैटर्न में होगा। तो नाउ वी विल कन्वर्ट फर्स्ट इट्स नोटेशन फॉर्म, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म में हमको पहले कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो भी कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव मैंने आपको दिखाया वो सिंबॉलिक फॉर्म में है ना, तो at least first come in the symbolic form and then you convert it in the verbal form as required। चलिए, तो सबसे पहला मेरा काम रहेगा इस सिंबल, इसको हमको सिंबॉलिकली कन्वर्ट करना है। तो हमें लेट पी स्टेटमेंट क्यू स्टेटमेंट, आपको पता है कैसे हम अज्यूम करते हैं। पी स्टेटमेंट, बोलो अर्शाली। बोलो दर्शन। Sir, P statement, it shows. It's snows। Snows. क्यू बोलो। They do not drive the car. इट है, इट्स नहीं है, इट है। यस, क्यू स्टेटमेंट, they do not drive the car. they do not drive the car। ठीक है, इतना हमने अज्यूम कर लिया। अब हम गिवन स्टेटमेंट के हिसाब से इन द नोटेशन फॉर्म पी कंडीशनल क्यू के हिसाब से दैट कन्वर्स का हम पहले स्टेटमेंट निकालेंगे। नंबर 1 कन्वर्स। चलिए, कन्वर्स के लिए क्या करना है हमको, क्यू कंडीशनल पी, क्यू कंडीशनल पी, क्यू कंडीशनल पी। बोलो दर्शन। अब क्यू कंडीशनल पी के आधार पे स्टेटमेंट बना के बताओ वर्बल फॉर्म में। If they do not drive the car, then it snows. रिपीट। If they do not drive the car, ओके, then it snows. बस हमको यहाँ पे उसके स्टेटमेंट के हिसाब से उसका वर्बल फॉर्म बना देना है। ये हो गया हमारा कन्वर्स, ये हो गया हमारा कन्वर्स। चलिए, अब मैं आता हूं नेक्स्ट इनवर्स। इनवर्स का क्या पैटर्न है, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। इसके आधार पे वर्बल फॉर्म बनाने का है। गौतम बताओ। देवंश्री राइट। सर इसमें एक डाउट है। किसमें? सर ये वाला इनवर्स में, मतलब ये जो क्यू स्टेटमेंट है उसमें ऑलरेडी दे डू नॉट है। तो हाँ, नॉट तो ऑलरेडी है, तो वो कैंसिल होगा क्या? सीधी बात है ना, नॉट इज ऑलरेडी देयर, वंस अगेन वी आर अप्लाइंग नॉट। तो नॉट नॉट दो बार निगेशन निगेशन एक दूसरे क्या कैंसिल कर देगा। ये आगे सिंबॉलिकल वे में अपन ने ऐसा किया हुआ है। हाँ सर, पर मेरे को एक सब में ऐसा था कि हम लोग ने क्यू को पूरा नेगेशन क्यू को ही, मतलब नेगेशन को ही पूरा एक साथ में क्यू लिया था। सो दैट्स व्हाई मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। यहाँ पे भी वही किया है, ड्यू नॉट को मैंने क्यू में ही ले लिया है ना। हाँ सर, मतलब इसके लिए मैंने पूछा। नॉट इज
included in our assumption in the statement. Correct? हाँ सर. देवांश्री बताओ इसका इनवर्स. हाँ ट्राई करो. क्या है इनवर्स का पैटर्न? क्या है? निगेशन पी कंडीशनल कंडीशनल निगेशन क्यू. बराबर है. हाँ सर सर. क्या पी स्टेटमेंट क्या है? अजम किया हुआ मैंने अज्यूम इट स्नोस, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा? इट नॉट स्नोस. इट नॉट. नॉट. अपने को नॉट यूज करने का, लेकिन कभी कभी अपने को डज यूज करना पड़ता है इंग्लिश में. ये हाँ. अपने को ग्रामेटिकली ध्यान में रखना पड़ेगा कि कुछ स्टेटमेंट में नॉट डायरेक्टली लग जाता है, हाँ सर. लेकिन कुछ स्टेटमेंट में अपने को नॉट डायरेक्ट लगाने में वो स्टेटमेंट बराबर बैठता नहीं है, तो डज लगाना पड़ेगा. देख लो. हाँ सर. तो इट नॉट स्नोस ऐसा हम बोलेंगे तो खराब लगता है. देन हाँ. इट डज नॉट. स्नो. और एक मिनट, कनेक्टिव क्या है बीच में? कंडीशनल. तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा स्टेटमेंट का? इफ. हाँ, तो बोलो. If does not snow, If, then they drive the car. रुको रुको. इफ इट डज नॉट स्नोस. हाँ सर, बोली it. हाँ, वापस रिपीट, शायद मैंने सुना. If it does not snow, ओके. then they drive the car. इट डज नॉट स्नो, देन They drive the car. दे ड्राइव द कार. अभी देखो नॉट था वो हट गया क्योंकि अगेन निगेशन लगा है. दे ड्राइव द कार. हेत कंफर्म हो रहा है? हाँ सर. किसी को कुछ डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर. तो ये मेरा इनवर्स निकल गया जी. अब थर्ड मैं आपको बता रहा हूं जो है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. कॉन्ट्रा पॉजिटिव. तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव में क्या है हमारा पैटर्न? निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी. निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी. इसके आधार पे मुझे स्टेटमेंट बनाना है. कृति स्टार्ट. Yes, sir. If they drive the car, then it does not snow. If they drive the car, then it does not snows. सर इसमें ग्रामेटिकली हम लोग को चेंज नहीं करना होता है जो सेंटेंस. डज आया ना, सर वैसे नहीं, आई मीन अगर डज नॉट होता है तो स्नो होएगा, स्नोज नहीं होएगा, तो इस वजह से पूछ रही हूँ. हाँ हाँ वो ठीक है, बराबर है. ये परफेक्ट है. स्नो बराबर. सर ऊपर भी वही है ना, इसलिए इनवर्स में भी. डज नॉट स्नोस में एस हटा दो. यस. करेक्ट. डज है तो एस हटा दो. करेक्ट इट इन इनवर्स एज वेल एज. यहाँ लास्ट में भी किसी ने लिख दिया है तो ये डज नॉट लिखा है, डज आया तो स्नो आएगा. और एक बात बता देता हूँ, ये एस लिखा भी होए तो दे आर नॉट गोइंग टू हैव that particular clarity as per English point of view. They are just going to watch your statement pattern under this converse inverse contrapositive perfectly है कि नहीं. एक छोटी बात बता देता हूँ, अपने को बराबर रहने का है, लेकिन ये मैंने आपको हिडन बात बता दी कि इन केस हो गया they are going to check your statement pattern that you have properly done or not. एक थोड़ा छोटे बात हो गई, लेकिन इसमें ये ध्यान रख लेते हैं अपन पहले से, तो अपने को भी आइडिया आ जाएगा. नेक्स्ट टाइम हमको भी ग्रामेटिकली नॉट ओनली
मैथमेटिकल लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू, बट इन जनरल भी हमारा कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। परफेक्ट। इसमें कुछ पूछने का? इसी तरह से तुमको एक स्टेटमेंट और दिया हुआ है, देखो टोटल आप लोगों को 2 ही स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उसका हम ऐसे कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव करेंगे। चलिए, सेकंड क्या दिया है आपको? इफ ही स्टडीज then he will go to college. चलिए मेहुल, पी और क्यू स्टेटमेंट अज्यूम करो। नयन, हाँ सर। पी और क्यू Q स्टेटमेंट, is पी स्टेटमेंट बोलो पहले। P he studies. यस, ही स्टडीज। He studies. क्यू, He will go to college. ठीक है। अब पहला हम कन्वर्स पे आते हैं, दैट इज क्यू कंडीशनल पी। वरुण स्टेटमेंट बनाओ इसका, वर्बल फॉर्म बताओ कन्वर्स का। चलो रोशनी ट्राई इट। रोशनी, सर कन्वर्स का ना? हाँ पहले हम कन्वर्स ही पहले हम लिखते हैं ना। सर बोलूं? हाँ बोलो। if he will go to college, then he study. देन ही स्टडीज। ठीक। हाँ। इफ ही विल गो टू College, कॉलेज, he studies. हाँ, देन Then he studies. स्टडीज। और एक छोटी पंक्चुएशन की बात बोल देता हूँ, आप देन के पहले भी कॉमा कर लेते हैं तो इट इज गुड। इफ देन में देन जब शुरू होता है उससे पहले वो कॉमा कर दें तो भी ठीक है। ओके, कन्वर्ट हो गया। चलिए सेकंड में आता हूं, इनवर्स पे। इनवर्स बोलेंगे तो निगेशन पी, कंडीशनल निगेशन क्यू। चलिए अल्फिया ट्राई करिए। सर मैं ट्राई करूं? लेट अल्फिया टू स्टार्ट फर्स्ट, नेक्स्ट तुम बताना कॉन्ट्रापोजिटिव। ओके सर। डिंकी Yes, sir. बोलो, इनवर्स का क्या स्टेटमेंट बनेगा? If he does not study, इफ ही डज नॉट स्टडी, ओके, then he will not go to college. then he will not go to college. Correct.
आराम से इसका कन्वर्जन होता है, कोई डिफिकल्टी जैसा नहीं, इसमें डिफिकल्ट नहीं है। चलिए थर्ड कॉन्ट्रापोजिटिव है। सर इसमें इफ ही विल नॉट स्टडी नहीं आ सकता? चलेगा, चलेगा। ओके सर। कॉन्ट्रापोजिटिव negation Q, conditional negation P. negation Q, conditional negation P. If he will not go to college, If he will not go to college, then he will not study, or he does not study. then he does not study. अब देखो he will not study, ऊपर आपको जो स्टेटमेंट ओरिजिनल दिया है, ठीक है, इससे कोई ज्यादा मेरे को चर्चा नहीं करनी है। ही विल गो टू कॉलेज, वो जिसके लिए दिया है उधर आप यूज करो, आंधा नहीं है। बाकी स्टेटमेंट बराबर से है तो डज का उपयोग भी किया है तो आंधा नहीं है, इसलिए इसके ऊपर ज्यादा वो अपने को बहस नहीं करनी है। ये मैंने आपको बता दिया, डज लिखेंगे, इधर भी विल लिखा है, चलेगा। दैट इज अंडरस्टूड। हमारे को मेन वो स्टेटमेंट का कंस्ट्रक्शन बराबर एज पर कन्वर्स इनवर्स होना चाहिए, बस उतना हमारा एक असेसमेंट रहता है एग्जामिनर के लिए। ये आपको मैं बोल देता हूँ, एज पर अवर मैथमेटिकल लॉजिक इज कंसर्न। इसलिए इसका एकदम ही वो ग्रामेटिकली वो हिसाब से जाना। हाँ, वो खास बात ध्यान रखना, उधर डज मैंने आगे बोला, जब भी वो देवांशी को बोला था मैंने कि जब हमको स्टेटमेंट में डज लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली नॉट लिख के वो स्टेटमेंट पढ़ने के लिए होता नहीं, बराबर कंस्ट्रक्ट नहीं होता है। यहाँ पे जैसे इफ इट डज नॉट स्नो, तो इसमें डज डालना ही पड़ा। इफ इट नॉट स्नो, ये बैठता नहीं बराबर, इसलिए वहां डज का इस्तेमाल थोड़ा हमारे लिए कंपल्शन हो गया। तो इस तरह के कभी स्टेटमेंट का प्रॉपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुए तो इसमें इस तरह के ये डज यूज करके लिया हुआ है, इट इज टू बी डन प्रॉपरली लाइक दैट। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा यहाँ पे ये पार्ट खत्म होता है। एक आध स्टेटमेंट में आपको देता हूं जिसके अंदर आप लोग भी इसका ये कन्वर्स इनवर्स निकाल लीजिए। दो ही क्वेश्चन दिया है और मैं तुमको स्टेटमेंट जो दे रहा हूं उसमें थोड़ा चेंज लेके आपके सामने पेश कर रहा हूं। देखो, आपको भी थोड़ा डिफरेंट लगेगा। थर्ड एक्स्ट्रा एग्जाम्पल है ये, देखो क्या है। द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड if there is a flood. ये आप इंपॉर्टेंट मार्क करके लेना। अब मुझे बताओ सौरभ, ये स्टेटमेंट इफ देन में है क्या? इफ देन के बेसिस पे दिया है क्या? सौरभ, हाँ सर। ये स्टेटमेंट इफ देन के बेसिस पे दिया है क्या? पढ़ो तो स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ो सर। इफ नहीं, इफ है देन नहीं है। हाँ, पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड इफ देयर इज अ फ्लड। हाँ, सबको ध्यान में लेने का ये पॉइंट में कि भाई इसमें इफ देन तो एब्सोल्युटली इफ देन लिखा हुआ दिखता नहीं है, लेकिन ये इफ देन वाला स्टेटमेंट
माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? तीर्थ, सर, हाँ बोलो। हाँ सर, माना जाएगा। ये जो इफ देयर इज अ फ्लड है ना, वो पहले आएगा, देन द क्रॉप विल बी डिस्ट्रॉयड, हाँ, ऐसा आएगा। ये ऐसा कुछ स्टेटमेंट पहले भी आया था ना, हाँ हाँ सर, आया था। लेकिन अभी ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव में मेरे को लेने का बहुत मजा आएगा इसमें, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट का हमको उपयोग लेना जिसमें कंडीशनल हो। तो कंडीशनल सामने सामने इस तरह से दिखता नहीं, इफ देन का उपयोग किया हुआ, लेकिन इफ करके यहाँ स्टेटमेंट एक्सटेंड जो किया है उसका कारण ही है कि उसका पहला वाला स्टेटमेंट उसके लिए कनेक्ट हो रहा है। तो एक्चुअल में स्टेटमेंट स्टार्ट कहां से होना चाहिए? इफ से। तो इफ से जुड़ा हुआ पहला स्टेटमेंट कौन? देयर इज अ फ्लड, एंड देयर इज अ फ्लड विल बिकम माय फर्स्ट स्टेटमेंट एज अ पी। तो मेहरबानी करो इसको ध्यान में लेके पी स्टेटमेंट ऐसा मत मान के चलना कि जो सर पहले दिया होता है वो पहले पी स्टेटमेंट होता है, वो दूसरा दिया रहता है ऑर्डर के हिसाब से, उसको हम क्यू मानेंगे नहीं। P and Q should be assumed on the basis of the connectives which is particularly used. कि जैसे if के बाद जो लिखा हुआ है वो पहला स्टेटमेंट होता है, if then हम बोलते हैं जिसमें if और बाद में then, तो if से कनेक्ट होने वाला स्टेटमेंट पहला होता है, उसको P मानना चाहिए। So here I would assume P statement. I would assume P statement as there is a flood. There is a flood, and Q statement is going to be the crop will be destroyed. The crop will be destroyed. And now you can see that this given statement is in the form of P conditional Q. P conditional Q. And therefore, now we can have its converse, inverse and contrapositive. Converse, P conditional Q. बोलो संकेत। सर क्यू बाई कंडीशनल पी आएगा ना? कंडीशनल। यस यस, क्यू पहले आएगा, करेक्ट। बोलो संकेत। संकेत, चलो विधि बताएं इसका वर्बल फॉर्म। हाँ सर, if the crop will be destroyed, then there is a flood. अभी आपको बनाने के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, ओनली दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैंने जो ये इफ देन का जो एक्सप्लेनेशन किया, ये जो स्टेटमेंट जिस तरह से दिया था वो बहुत जरूरी था। चलिए, इनवर्स निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। तीर्थ बताओ। If there is no flood, then the crop will not be destroyed. If there is no flood, very good। सब लोग ध्यान में लेना, ये नॉट ही यूज होता है ऐसा बोलने के लिए नहीं हुए।
कि सर निगेशन के लिए नॉट यूज होता है, यस ये बात सही है, लेकिन स्टेटमेंट बैठना चाहिए। आप नॉट बोल के स्टेटमेंट को बनाओ तो स्टेटमेंट बराबर है, बैठता है क्या? इफ देयर इज नॉट फ्लड। क्रिश नहीं बैठता सर। हाँ, तो ये नो बोलना बेटर है और अच्छा है, प्रॉपर है। हाँ सर। So if there is no flood, then the crop will not be destroyed. Then the crop will not destroy. तीर्थ बराबर है? सर नॉट के बाद बी लिख दो, बी। हाँ, ये बी का बात है। अब ये समझ लीजिए, नहीं बी नहीं लिखा मैं, तो प्रॉपर है विल नॉट डिस्ट्रॉय आएगा तो फिर। हाँ, तो ये थोड़ा अभी इसके अंदर चर्चा तुम्हारा वो इंग्लिश के लेवल पे चली जाती है, बट हमको मेन मुद्दा स्टेटमेंट का फॉर्मुलेशन एज पर दिस प्रॉपर हुआ है कि नहीं। सो ये हम यहाँ नॉट विल के हिसाब से बी लगा देंगे। सो विल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सो इट लुक्स प्रॉपर, ऐसा। चलिए, छोटी छोटी बात इसके अंदर आती है देखने में, और ये खास ये मैंने एग्जांपल लिया उसके हिसाब से। थर्ड पॉइंट, कॉन्ट्रापोजिटिव। निगेशन क्यू कंडीशनल है, निगेशन पी। आर्या बताओ। If the crop will not be destroyed, then there is no flood. If the crop Will not be destroyed, be destroyed, then there is no flood. then there is No flood. no flood. परफेक्ट। बस, तो ये मैंने एक एग्जांपल देना था एडिशनली, जो आप लोगों को कुछ नए पॉइंट्स पे मेरे को डिस्कशन करने मिला। एक ऐसे होमवर्क में दे के रखता हूँ, तुम ट्राई करेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट लिख के रखो, होमवर्क में करना है। इफ रवि इज गुड इन लॉजिक, then Ravi is good in mathematics. ठीक है, ये भी इजी है, आप लोग करेंगे। स्टूडेंट, विद दैट 1.8 एक्सरसाइज इज डन। और देखो, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स खत्म हुए हैं, ड्यूअल हो, ये कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव हो, बड़ा वाला एक मस्त निगेशन का पार्ट खत्म हुआ, ये सब चीज को अपने को एक ही मान के चलने का है। वो स्टेटमेंट उन लोगों का हिसाब अलग अलग एक्सरसाइज में निगेशन दिया है तो ठीक है, ऑटोमिक के लिए अलग दिया है, क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का है, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट का है, सबके लिए निगेशन होता है। तो ओवरऑल सब पार्ट्स मैंने कंप्लीट किए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम थोड़ा प्रैक्टिस पे आते हैं, ये ट्रूथ टेबल पे। दैट मीन्स आई एम कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 1.6। सर सर, अगर ऐसा क्वेश्चन हो, इफ रवि इज गुड इन लॉजिक देन ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, तो हम लोग को जब भी इनवर्स कन्वर्स निकालेंगे जब भी, तो रवि लिखना पड़ेगा ना ही के बदले। हाँ, ही लिखो ना, चलेगा ना सर, पर फिर कैसे? इफ ही इज गुड इन मैथमेटिक्स देन रवि इज गुड इन लॉजिक, तो ऐसा स्टेटमेंट होगा। सुनिए, अब मेरे को बताइए, रवि लिखो तो प्रॉपर उसका मीनिंग बनता है क्या? दोनों बार रवि लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हाँ सर, पर अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो फिर रवि लिखना पड़ेगा ना वापस, ही के मतलब है। हाँ लिखो ना। देखो ही लिखा तो भी हम उसी को बोल रहे हैं। हाँ सर। ये इसके कॉन्टेक्स्ट का बात नहीं रहता है, ये अपनी बात अपना एक कॉमन सेंस वाला बात हो जाता है। इसके लिए ये इसके चैप्टर के अंदर डिस्कशन नहीं रहेगा, लेकिन अपनी एक वो रहती है थोड़ी बहुत पर्टिकुलर रहे हम। अगर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और ही लिखोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। चलिए मैं ट्रूथ टेबल के प्रॉब्लम्स को आगे बढ़ाता हूं। मैंने आगे 1.6 में फर्स्ट क्वेश्चन खत्म किया है, करेक्ट। चलिए मेन क्वेश्चन सेकंड पे आता है, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन और ए कंटिंजेंसी। देखो अब पहले के कंपैरिजन में इसका हेडिंग में इन्होंने खुद ने बोला है कि इस तरह से कमेंट दीजिए, मतलब इसका इंटरप्रिटेशन जो भी लास्ट में ट्रूथ टेबल का फाइनल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यूज आएगा उसके बारे में आपको कमेंट लिखना है। और पहले क्वेश्चन में खाली क्या बोला था उन्होंने, प्रिपेयर जस्ट ट्रूथ टेबल, मतलब हमको ट्रूथ टेबल बना के छोड़ देना है, ठीक है। सो एग्जामाइन वेदर each of the following statement pattern is a tautology, a contradiction or contingency. Sometimes they also say neither. Neither matlab neither it is tautology nor contradiction, then we say contingency only. ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। अल्फिया फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो, क्या दिया है। चलिए मैं लिखता हूं, Q और ब्रैकेट निगेशन P एंड Q। भाई साहब अपने को ज्यादा सोचने का नहीं कि सर ये निगेशन अंदर ले लेंगे, हैं तो हम थोड़ा इसमें चेंजेस कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन करने का नहीं है। उन्होंने जैसा स्टेटमेंट पैटर्न दिया है उसके लिए हमको ट्रूथ टेबल बनाने का है। उन्होंने जिस प्रकार से स्टेटमेंट का पैटर्न दिया है उस प्रकार से हमें ट्रूथ टेबल बनाने का है। सो वी आर नॉट हियर टू चेंज देयर स्टेटमेंट व्हाट दे प्रोवाइडेड। उन्होंने जो प्रोवाइड किया उसको बेस लेके आगे बढ़े। तो भाई इसके लिए मुझे जो स्टेटमेंट बनाने का है उसके लिए टेबल में पहले मेरे को P स्टेटमेंट चाहिए, Q स्टेटमेंट चाहिए, और ज़्यादा स्टेटमेंट बढ़ा रहे हैं ही नहीं तो मेरे को कोई कॉलम की नंबरिंग देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। चलो P स्टेटमेंट हम क्या एज्यूम करते हैं हर्षाली, ऑलवेज TTFF। TTFF, करेक्ट।
और Q और Q TF TF T F T F, परफेक्ट। अब नेक्स्ट हमको ब्रैकेट वाला ये P एंड Q ढूंढने का है। P एंड Q, आइए P एंड Q के आधार पे आपको मालूम है T T, ये T, F F F, T T, F T F और F F F F। अब नेक्स्ट कॉलम उसका पूरे का निगेशन दिखाना है हमको, तो निगेशन दिस P एंड Q, तो ये सबको निगेशन कर देने का है P एंड Q में जो मिला है, तो ये हो जाएगा F T T। एंड इम्पोर्टेंटली अब हमारे को लास्ट पूरा जो स्टेटमेंट बनाने का है वो हम नेक्स्ट कॉलम में बना देंगे Q के साथ, और ये पूरा उसका आगे का स्टेटमेंट जो हमने लास्ट सेकंड लास्ट कॉलम में बनाया उसके साथ ये जुड़ जाना है। मतलब पहले हमको Q कॉलम देखने का है, बाद में ये वाला कॉलम देखने का है, सेकंड लास्ट कॉलम, और उसके आधार पे आपका लास्ट कॉलम का जो हमारा फाइनल स्टेटमेंट बनेगा उसका ट्रूथ वैल्यू मुझे मिलेगा। सो इट इज गोइंग टू बी Q और इसके साथ ये और के हिसाब से देखने का है T F T F T T T T T F T T। समझ में आ रहा है? तो ये हमारा सभी ट्रूथ वैल्यूज जो हमको मिला वो ट्रू मिला है, एंड हेंस वी कैन से टोटोलॉजी करेक्ट। चलिए हम कमेंट लिखते हैं। कमेंट में नीचे स्टेटमेंट में ऐसे लिखने का अपने को, देखो लास्ट कॉलम के हिसाब से उसको हमें नीचे मेंशन करने का, फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are T, therefore स्टेटमेंट क्या दिया है वो स्टेटमेंट लिखो। स्टेटमेंट जो दिया है वो स्टेटमेंट मेंशन करो। Q और negation P and Q is tautology, खत्म हो गई बात। बट ये कंक्लूजन अभी आपको लिखने का है एज पर इंस्ट्रक्शन दे हैव प्रोवाइडेड। चलिए नेक्स्ट सेकंड पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है? निगेशन Q एंड P एंड P एंड निगेशन और वापस P है ना, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ P। चलिए टेबल बनाना शुरू करते हैं। P Q P का TT FF, Q का TF TF। अब हमको रिक्वायरमेंट है निगेशन Q, तो निगेशन Q निकाल लेंगे। निगेशन Q आ जाएगा FT FT,
मेरा सब लोग साथ में करने का है। और अब मुझे ये ब्रैकेट, पहला वाला ब्रैकेट मिलना है जिसमें कि निगेशन P एंड निगेशन Q एंड P चाहिए। पहले अपने को निगेशन Q देखने का है, उल्टा देखना पड़ेगा, और बाद में एंड के हिसाब से P को देखने का है। तो मैं उल्टा देखता हूँ, हाँ ध्यान से। F एंड T, ओके, F नेक्स्ट, T एंड T टोटली ट्रू, F एंड F टोटली F, T एंड F दिस इज ऑल्सो F। चलिए, ये पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट को हम देखेंगे तो क्या चाहिए हमको, उसमें निगेशन P चाहिए, पहले वो निकाल लेते हैं। सो निगेशन P इज FFTT, FFTT, और उसके बाद हमको चाहिए ये ब्रैकेट P एंड निगेशन P। लीजिए, ये कॉलम में वो फाइंड आउट कर देते हैं हम। तो P पहले देखने का है, बाद में निगेशन P देखने का, और बीच में एंड है। तो हमारा भी ऑर्डर में ही है कॉलम, P और उसके बाद निगेशन P और बीच में है एंड, T F F, T F F, F T F, F T F, सब F आ गया भाई। और अब अंतिम कॉलम बनाएंगे हम, वो फाइनल स्टेटमेंट को रिफ्लेक्ट करेगा, दैट इज निगेशन Q एंड P एंड P एंड निगेशन P। चलिए भाई, तो इसमें हमारे को पहले ये ब्रैकेट जो आया है उसको देखने का, और उसके बाद ये ब्रैकेट को देखने का, बीच में है एंड। चलिए, F F F, T F F, F F F, F F F, लो सब फॉल्स आ गया है जी। हमारे स्टेटमेंट का सभी ट्रूथ वैल्यू लास्ट का फॉल्स आ गया है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are F, false. Therefore, ये गिवन स्टेटमेंट लिखो पूरा, निगेशन Q एंड P एंड P एंड निगेशन P इज फॉल्स होने के कारण, सभी फॉल्स होने के कारण कॉन्ट्राडिक्शन, खत्म। भाई चल रही है गाड़ी सबकी बराबर? हाँ सर। हाँ, ध्यान से करना, मैं किसी को एक एक को पूछ नहीं रहा हूँ, बट साइमल्टेनियसली आप भी साथ में रह के करेंगे। एक ही तरीके से हमको आगे बढ़ना है, खाली अलग अलग स्टेटमेंट को हमें ध्यान में लेना है, उसके लिए ट्रूथ टेबल बनाना है, बाकी सिस्टम आपको मालूम है सेम ही है। चलिए, थर्ड में आते हैं हम। थर्ड क्या है जी? थर्ड स्टेटमेंट P and negation Q, bracket conditional, bracket negation P and negation Q. बराबर है। चलिए, P एंड निगेशन Q, कंडीशनल निगेशन P एंड निगेशन Q। आइए, P कॉलम, Q कॉलम,
TTFF, TF, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में मेरे पास ये जो ब्रैकेट चाहिए उसके लिए मेरे को पहले निगेशन क्यू निकालना पड़ेगा। चलिए निगेशन क्यू बोलेगा तो FT, अब हमको ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा अगर P एंड निगेशन Q, चलिए P पहले देखने का, निगेशन Q बाद में देखने का। हमारे भी कॉलम में ऑर्डर उसी तरह से है और बीच में एंड है TFF, TTT, FFF, FTF। चलो पहला ये ब्रैकेट मिल गया है। अब हमको सेकंड ब्रैकेट के लिए निगेशन P एंड निगेशन Q चाहिए, तो निगेशन P तो हमको लेना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। निगेशन Q ऑलरेडी बनाया हुआ है। निगेशन P बोलेगा तो FF, TT, और निगेशन P एंड निगेशन Q के हिसाब से नेक्स्ट ब्रैकेट बनेगा निगेशन P एंड निगेशन Q। उल्टा देखना पड़ेगा, निगेशन P पहले। चलिए निगेशन P एंड निगेशन Q, FFF, FTF, TFF, TTT, खत्म हो गई बात। और अब लास्ट स्टेटमेंट जो फाइनली मतलब ये ब्रैकेट मिल गया, अब दोनों के बीच में ये बाई कंडीशनल है, सो दैट यू हैव टू कंस्ट्रक्ट लास्ट स्टेटमेंट। अब हमारा बन रहा है P एंड निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P एंड निगेशन Q कंडीशनल। ये कंडीशनल का क्या हिंट था? TFF. TFF हिंट, TFF किसके अंदर? कंडीशनल के अंदर। हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी ये मैंने जनरली आपको लिखवाया हुआ है। अभी तुम्हारे को मालूम होना चाहिए कि इन कंडीशनल स्टेटमेंट दिस इज अ हिंट यू टू रिमेंबर। तो भाई आइए, पहले ये ब्रैकेट, दूसरा ये ब्रैकेट, और बीच में कंडीशनल है TFF के हिसाब से। पहले देख लो, पहले में देखो FF है, नहीं है। दूसरे में TF है, हाँ है, देख TFF। और कोई में TF नहीं है, तो बाकी के लोगों को ट्रू दे देने का है कि नहीं? हाँ सर। हाँ ये रिजल्टिंग मेरे को जो भी मिला ट्रूथ वैल्यूज, ये पूरे का पूरा नहीं ट्रू है, पूरे के पूरे नहीं फॉल्स है, मिक्स है, मतलब ये हो जाएंगे कंटिंजेंसी। यस, लिखेंगे फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are neither T nor false, therefore एक गिवन स्टेटमेंट लिख के वो बोल दे वो कंटिंजेंसी है। गिवन स्टेटमेंट का पैटर्न क्या है? P and negation Q, conditional negation P and negation Q is contingency, is contingency। समझ में आया? और आज हम फोर्थ वाला लेते हैं नेक्स्ट। negation P conditional negation Q, ठीक है। चलिए
शुरू करते हैं। पी क्यू निगेशन पी, कौन सा स्टेटमेंट चाहिए फटाफट बनाते जाने का है। निगेशन क्यू चाहिए, निगेशन पी चाहिए, सब बना के लेने का है कॉलम्स। फिर हमको चाहिए पी कंडीशनल निगेशन क्यू, फिर हमको लास्ट में चाहिए निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। ये सब कॉलम बनेगी भाई। चलिए, पी है टी टी एफ एफ, क्यू है टी एफ, निगेशन पी एफ टी निगेशन क्यू एफ टी, और बाद में है हमारे को पी कंडीशनल निगेशन क्यू। पी कंडीशनल निगेशन क्यू मतलब ये कॉलम देखने का और ये कॉलम देखने का। कंडीशनल है, कंडीशनल का मैंने हिंट लिखा है टी एफ, तो देखो पहले टी एफ पहला ही है, एफ टी बाद में, तो टी एफ नहीं है, बाकी के सब टी। अब ये जो है, ये हमको जो ये ब्रैकेट मिल चुका है उसको लेके हमको अगेन निगेशन पी के साथ कंडीशनल में लेना है उसको। तो निगेशन ले, लास्ट स्टेटमेंट हमारा बनने के लिए तैयार है। तो ये नहीं करने का, ये कॉलम देखने का है और ये कॉलम देखने का है। निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू। चलिए टी एफ, ये एक भी टी एफ नहीं दिख रहा है भाई, टी एफ एक भी नहीं दिख रहा है। सो इसका नतीजा ये हो जाएगा, हर वैल्यू ट्रू हो जाएगा भाई, यस और नो। तो इससे अपने को लिखने का है कंक्लूजन फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are T, hence negation P conditional bracket P conditional negation Q is tautology, खत्म हो गया भाई, ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है कि 2 चल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, यस। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। उसमें हमको क्या हेडिंग मारा है देख लो, प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। देखो कभी कभी इन लोग ऐसे ही सामने से बोल देते हैं ये टोटोलॉजी है, ऐसा हमको प्रूव करके बताओ। तो हमको इतना तो पक्का पता चलता है कि हाँ मतलब लास्ट के कॉलम के सभी ट्रूथ वैल्यू क्या होने चाहिए, टी होने चाहिए, जिससे कि हम प्रूव कर सकेंगे। तो ऐसा प्रूव दैट के हिसाब से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, करने का हमको ट्रूथ टेबल बनाने के लिए तो वही है सिस्टम। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सबका? दर्शन, कृति? हाँ सर हो गया। दिया, गौतम, मेहुल, हाँ सर। आर्या? यस सर हो गए। हाँ सर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। मेन क्वेश्चन नंबर 3, show that या prove that each of the statement pattern is tautology. First, P and Q conditional Q। चलिए बहुत आसान है, तो आप खुद कर पाएंगे। P ले ले, Q ले ले, P एंड Q ले ले, और फिर P एंड Q के आधार पे आगे कंडीशनल Q ले ले।
टी टी एफ एफ, टी एफ, पी एंड क्यू, टी 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 एफ एफ, एफ टी एफ, और लास्ट में पी का एंड क्यू, कंडीशनल क्यू का आपको हिंट टी एफ एफ पता है, कंडीशनल का हिंट पता है। तो भाई आइए पहले ये पी एंड क्यू है ये देखने का है पहले, बाद में क्यू उल्टा देखने का है। हाँ समझ में आ रहा है ना, उल्टा देखने का है। तो टी एफ, किधर भी टी एफ का पोजीशन नहीं बनता है, टी एफ आता है क्या स्टार्टिंग के दो, किधर भी नहीं आता है। सो सब क्या हो जाएंगे, ट्रू ट्रू, टी 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 लिख दे भाई, समझाना क्यों आया ये सब टी 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 टी, बस। तो इसके हिसाब से वो प्रूव हो गया। तो लास्ट में अपने को क्या लिखना पड़ेगा भाई, फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are T, hence P and Q, conditional Q is tautology is proved। ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं। सेकंड है जो P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q, कंडीशनल निगेशन P, खत्म हो गई बात। इतना ही स्टेटमेंट है, P ले ले Q ले ले, तेरे को चाहिए P कंडीशनल Q वह ले ले, फिर निगेशन P ले ले, अलग से निगेशन Q ले ले, फिर निगेशन P कंडीशनल निगेशन P ले ले, और लास्ट में अंतिम स्टेटमेंट में P कंडीशनल Q बाय कंडीशनल निगेशन Q, कंडीशनल निगेशन P। कॉलम चाहे तो बना ले भाई, तेरे को कंजेस्टेड नहीं फील हो। पहला पी टी टी एफ एफ, फिर क्यू है टी एफ। चलिए भाई, पी कंडीशनल क्यू का मैंने हिंट दिया है जी, टी एफ एफ ये अकेला है जी, बाकी सब ट्रू आ जाएगा। निगेशन पी बोल एफ टी टी, निगेशन क्यू बोल एफ टी, निगेशन पी कंडीशनल निगेशन क्यू है, निगेशन क्यू कंडीशनल निगेशन पी। ए भाई निगेशन क्यू पहले देखने का है, निगेशन पी बाद में देखने का है, और बीच में कंडीशनल देखना है। तो है हिंट के तौर पे हमारे पास टी एफ एफ। चलो भाई टी एफ एफ ये अकेला एक आता है, देख टी एफ ओके एफ, और कोई नहीं टी एफ एफ नहीं है, बाकी के सब टी टी टी। अब आएगा अंतिम कॉलम का लास्ट फाइनल स्टेटमेंट का हिसाब। ये पहले ब्रैकेट देखने का है जो है ही मेरे पास कॉलम पहले, और ये बाद में देखने का है, ठीक है। और बीच में बाय कंडीशनल, ए बाय कंडीशनल का हिंट बोलना, एफ एफ टी 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 टी, एफ एफ टी और टी टी टी, ये हो गया हिंट, ठीक है। तो टी 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 पहले दिख रहा है टी, और कोई टी 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 है तो क्या, हाँ थर्ड है,
और लास्ट है, और एक आया है तुम्हारा एफ टी वाला भी, ये सब हिंट के हिसाब से ट्रू बन गए हैं, दोनों हिंट लागू हो गया। और ऐसे भी हमको मालूम है ना, इसका लास्ट सभी ट्रूथ वैल्यू क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था। तो लिखेंगे फ्रॉम लास्ट कॉलम all the truth values are T, hence P conditional Q by conditional negation Q conditional negation P is tautology. Is proved। भाई साहब इसका प्रैक्टिस लेने का है, क्योंकि ट्रूथ टेबल का एक क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा ही। और आपको बता देता हूँ, जो मेरे को मालूम है, तो जो आपको इंटरनल एग्जाम की चर्चा चलेगी, तो इंटरनल एग्जाम में वो आपका कुछ 15 मार्क का शायद पेपर लेंगे, शायद लेने मिलेगा इन लोगों को, बाकी क्या नियम करते हैं इन लोग। तो वो 15 मार्क का एग्जाम में भी लॉजिक में से ट्रूथ टेबल वाला क्वेश्चन बड़ा वाला पूछते हैं, जिसमें पी क्यू आर आगे किया था ना अपन ने, पी क्यू आर वाला। तो पी क्यू आर के कारण क्या हो जाता है, आर के हिसाब से कॉम्बिनेशंस और भी बढ़ जाते हैं, और उसके आधार पे टेबल बड़ा हो जाता है। तो थोड़ा अपने को उन लोगों को पूछने में ये टाइप के क्वेश्चन ट्रूथ टेबल वाले फेवरेबल है। तो इसका प्रैक्टिस सही करने का इजी है, लेकिन प्रैक्टिस इसलिए करने के लिए भी बोलूँगा, क्या कारण क्या होता है, करने में मिस्टेक कर देते बच्चे आने के बावजूद भी। इसलिए अपने को थोड़ा प्रैक्टिस मिले तो ये मिस्टेक वगैरह का बात नहीं होए। बाकी फिर भी लोग प्रैक्टिस इतना करके जाते भी है, फिर भी लास्ट मोमेंट पे एग्जाम में कहीं ना कहीं गड़बड़ करके भी आते हैं। वो अपने पे भी डिपेंड करता है कितना अपन पेशेंसली अपीयर करते हैं पेपर, अपना स्टेट ऑफ माइंड कितना कंट्रोल में है। ज़्यादा अपन टेंशन में या अपसेट फील कर लेते हैं, या कभी कभी नर्वस फील कर लेते हैं, वैसे में रहेंगे तो कभी गड़बड़ होनी है। नहीं होने वाली पॉसिबिलिटी भी अपने को गड़बड़ करवा देती है। मतलब अपन ने कभी अपने प्रैक्टिस में कभी मिस्टेक नहीं की होती, और अपने को लास्ट में एग्जाम में मिस्टेक हो जाती। कभी ऐसा हुआ है ना कि भाई पूरे साल में किधर हमने इतना ध्यान रखा कि मिस्टेक नहीं होने दी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे वो एग्जाम के दिन पे ही गड़बड़ हो गई। वो नहीं होनी है, ये हमको बोलना है, बाकी तो वो नसीब है। फिर तो अल्टीमेटली आप लोगों का जितना अटेंशन रहेगा उतना आप बराबर से प्रैक्टिस लो। चलिए आज का एक लास्ट एग्जाम्पल लेके मैं कंप्लीट करता हूँ, और फिर थर्ड जो है negation P and negation Q, कंडीशनल P कंडीशनल Q। चलिए सब कॉलम को पहले सेट करना है तो कर लीजिए, कौन सी कॉलम बनेगी, P Q negation P negation Q negation P and negation Q, P conditional Q, finally negation P and negation Q by conditional P conditional Q, अंतिम कॉलम। आइए करेक्ट, TTFF TF negation P, FFTT negation Q, FT negation P and negation Q,
चलो भाई, निगेशन पी पहले निकाला हुआ है, निगेशन क्यू बाद में है निकाला हुआ है, बीच में एंड है, एफ 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 टी टी एफ टी एफ टी एफ एफ टी टी टी। चलिए पी कंडीशनल क्यू, पी कंडीशनल क्यू, कंडीशनल में हिंट क्या है भाई, टी एफ एफ, टी एफ एफ, टी एफ एफ ये अकेला ही है, बाकी सब टी है। और फाइनली ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट के साथ हमारे को बीच में कंडीशनल लेना है, अगेन दैट हिंट that is TFF will be used। चलिए TFF, TFF एक भी नहीं है तो सब ट्रू आ जाएगा, सब ट्रू हुआ, hence it is tautology प्रूव हो गया। एक कंक्लूजन लिखेगा ना, कंक्लूजन खुद लिख ले भाई, कैसे आगे में लिखा हुआ है उसी तरह से जरा कंक्लूजन जोड़ दे। भाई साहब आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूं, लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, नेक्स्ट पार्ट मेरा वेन डायग्राम रहेगा। आज ही मैं लास्ट ये जो पार्ट है वो कंप्लीट शुरू कर दूंगा, और कुछ समय मिला तो ट्रूथ टेबल वाले क्वेश्चन कंटिन्यू कर लेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। यहाँ मैं ये लेक्चर एंड करता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो बात करें, बाकी एक चीज मुझे पूछनी है, सर सेकंड थर्ड फोर्थ टीटीटी। हाँ तो टीटीटी तो लास्ट के 3 है ही ना, राइट राइट टीटीटी, और एक है एफएफटी, तो सब टी आ गया ना भाई, वी गॉट ट्रू as last column shows all the truth values T, hence negation P or negation Q by conditional negation P and Q is tautology is proved। खत्म हो गई भाई बात, फोर्थ क्वेश्चन इज ऑल्सो डन। भाई तीर तुम्हारा बोर्ड का फॉर्म भर के हो गया? नहीं सर, बाकी है, जाने का है 26 को दिसंबर। कैसे जाएंगे? सर ट्रेन तो पूछा तो ना, बोला कि अलाउड नहीं है ये वो। मैं एक्टिवा पे। तो भाड़ा देंगे कॉलेज वाले? नहीं सर, कुछ नहीं देंगे। तो बोलने का ना, मैं कैसे आऊं, एक्टिवा नहीं है बोलो, तुम्हारा ही प्रॉब्लम नहीं रहेगा ना, बहुत से का रहेगा ना। हाँ सर, मेरा तो भी ठीक है। अभी जो वसई विरार वो लोग उधर से आते हैं ट्रेन में, वो लोग को ज्यादा प्रॉब्लम। नहीं तो रेस करो ना इश्यू, बैठे क्यों हो? नहीं तो चल के जाना पड़ेगा ना। सर विले पार से बहुत दूर है। हम मालूम है, लेकिन इतना लोग लॉकडाउन में गांव चले गए चलते चलते, तो तुम्हारा कॉलेज किधर दूर है? सही है सर। बाकी बस में जाना पड़ेगा। हाँ सर। गर्ल्स को तो छूट है ना? हाँ सर, वो कुछ अलग टाइम हाँ है, सर, 9 से 11 या वैसा कुछ, और शाम को कुछ 3 बजे से चालू होता है और फिर 7 बजे। बराबर, ये तो दिक्कत हो गई।
विधि को प्रॉब्लम नहीं होएगा, विधि है, हेत है, रिया। हमें तो ऑनलाइन बोला है फॉर्म भरने। ऑनलाइन बोला, वहां जाना नहीं है। नहीं हो गया, फॉर्म भर दिया हम लोग ने। नहीं तू जाके आई है हाँ सर। तो ठीक है। इन लोगों ने बॉयज के लिए क्या करने का फिर? सर पता नहीं, हाँ तो बॉयज भी आए थे वैसे तो। कैसे जाएंगे, आए थे तो? सर रिक्शा से लगाया गया। ये विधि का बराबर है, विधि के कॉलेज वाले बहुत एडवांस है। इन लोग ने ऑनलाइन कर दिया, तुम लोग रखो ना सजेशन। सर पर हो गया, अब क्या सजेशन रखे? को बोल रहा हूँ। सर ओके अभी सर। क्या बोल रहे हो अभी? अरे एटलीस्ट तू इसका सजेशन, इसका नाम से तो दे कि विधि एचआर में है ना। केसी। सॉरी सर, केसी वाले ने ऑनलाइन कर दिया तो हमको भी कर दो। सर हम लोग का कैसा है, आज अभी बोला है मॉक, मतलब ऐसे ही ऑनलाइन भराएंगे, फिर बोला है कि वही जो ऑनलाइन भरा वो तुम लोग को प्रिंट आउट निकालने का जो पीडीएफ दिया है फॉर्म का, फिर वो फॉर्म में लिखने का और वो फॉर्म दे के जाने का कॉलेज में, ऐसा सब है। ये क्या मगजमारी कर रहे हैं इन लोग? सर गधा मजूरी करवा रहे। ये विधि तुमको ऐसे कराया था क्या? नहीं, पहले हम लोग को बोला था कि तुम लोग नॉर्मल फॉर्म का प्रिंट आउट निकालो, बट फिर कुछ हुआ झोल वहां पे, तो वो लोग ने ना बोला और बोला कि अभी ऑनलाइन ही करो तुम लोग। तो सिंपली ऑनलाइन कैसे कराया? वेबसाइट पे, उन लोगों की कॉलेज की वेबसाइट पे कराया क्या बोर्ड की वेबसाइट पे? बोर्ड की वेबसाइट। सो डायरेक्ट यू गॉट एक्सेस फॉर ऑफ बोर्ड्स वेबसाइट? हाँ, वो लोग ने भेजा है हमें सबके व्हाट्सएप पे पर्सनली। अरे वाह, ये देख भाई तीर्थ। हाँ सर, सर मेरे को तो मैसेज भी नहीं आता है कि ये सब है, तुम लोग ग्रुप ऐसा में सब है। एटलीस्ट डालो तो सही, ये कॉलेज वाले कर रहे हैं ऐसा तो हमको भी करके ले लो। आने जाने का प्रॉब्लम नहीं, हमको कैसे आने का, विदाउट एनी व्हीकल, विदाउट एनी, ट्रेन बंद है तो। एक बार डाल के तो देख, अपन कहाँ कुछ गलत लिख रहे हैं या खोटा खोटा लिख रहे हैं। सर कॉलेज वाले बोलेंगे तुम्हारा बोर्ड का फॉर्म है, तुम लोग अभी तुम जानो तुम लोग को आने का कैसे। बोलो तुम्हारा कॉलेज का मालूम है, तुम्हारे को क्या कमेंट वो रिप्लाई देंगे। हाँ लास्ट में तो जाना ही पड़ेगा ना, क्या करेंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। हाँ सर। एटलीस्ट लिख के तो देख, क्या शायद कोई ग्रुप में टीचर भी रहते क्या? वो नहीं, वो सीआर को टीचर के ग्रुप में ऐड कर। और टीचर के रूप में सीआर रहता है? हाँ मतलब उसके पास सब कॉन्टेक्ट रहते टीचर लोग के। हाँ तो सीआर को तू है कि नहीं सीआर? नहीं सर, मैं नहीं बनता। पकड़ जरा सीआर को, पकड़ के बोल उसको कि भाई ऐसा है भाई, डालो मैसेज। ये तेरे को नंबर तो नहीं देगा वो कोई टीचर का। हाँ सर। तो उसको बोल भाई डालो, हाँ रिस्पेक्टली पूछने का अपने को, मतलब ये लैंग्वेज अच्छा वापरने का, कि हम बेटर प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से के पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। वी आर कंसर्न अबाउट अदर स्टूडेंट्स कि जो लोग नहीं आ पाएंगे ड्यू टू दिस, तो उन लोगों को ऐसा ऑनलाइन हो जाए तो बेटर बेस्ट हो जाएगा ना उनको। लाइक केसी कॉलेज व्हाट दे हैव डन, इट्स एग्जांपल, मतलब एक सामने एग्जांपल है तो हम लोग अच्छे से बोल सकते हैं, उसको समझा सकते हैं। नहीं तो क्या अपन खाली सजेशन देंगे, वो बोलेंगे कैसे करने का, कैसे करने का नहीं, ये कॉलेज वाले ने देखो करके रखा है। एटलीस्ट उन लोगों को पता तो चलेगा। लोकल लोग तो आ जाएंगे वहां से, चले जाएंगे। चले खैर, करना भाई क्रिश कुछ तो, ये तीर्थ कुछ तो करना, मतलब बड़े। चलिए इवनिंग को मैं वेन डायग्राम का पार्ट शुरू करूंगा, एब्सेंट नहीं रहना। थैंक यू। ओके सर।